चाइना में अगर आप टेंपल ऑफ हेवन में आएँ तो वहाँ पे एक पार्क है और इस पार्क में सुबह बहुत रश होता है, हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं सुबह और शाम के वक्त। और इसकी बैकग्राउंड ये है कि यहाँ पे एक्सरसाइज की एक हैबिट डेवलप की थी आज से तकरीबन 500 साल पहले। और उस वक्त बादशाह के दौर में भी यहाँ पे उन्होंने पार्क्स बनाए हुए थे और अब भी गवर्नमेंट ने ये ट्रेडिशन जो उसको फॉलो किया हुआ है। तो यहाँ पे उन्होंने इक्विपमेंट्स लगा दिए हुए हैं और हर वक्त मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ जगहों से बीजिंग के अंदर से आके यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं। तो जितने बुज़ुर्ग हैं, जितने नौजवान हैं, सुबह क्योंकि बहुत जल्दी जागते हैं तो तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे उठ के यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पे इक्विपमेंट्स हैं और उसके बाद शाम के वक्त भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है क्योंकि ये बहुत जल्दी डिनर करते हैं और जल्दी डिनर करने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। और दिन के वक्त भी जब भी मौका मिलता है तो इन्होंने इस टाइप के इक्विपमेंट्स लगा दिए कि परमानेंट। और ये वैसे तो शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में है लेकिन यहाँ पे ज़रा ज़्यादा लेवल पे हैं, ज़्यादा हैं। तो मेरा ख्याल है इस्लामाबाद के अंदर भी अगर ये हो तो हर्ज कोई नहीं है, जिसके अंदर बुज़ुर्ग जो हैं वो उनका काम ही सारा दिन ये हो कि वो यहाँ पे आके एक्सरसाइज करते रहते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सरसाइज। हाँ, ये पूरे बीजिंग में है जी, मुख्तलिफ़ जगहों पे, लेकिन यहाँ पे तकरीबन 400-500 साल से चला आ रहा है ये। और उसके बाद यहाँ पे सुबह शाम तो बहुत रश होता है जी और उसके बाद दिन के वक्त भी। ये देखें बाबा, और आपकी उम्र का है, बुज़ुर्ग ही है, लेकिन देखें कितना फिट है। और ये देखें यहाँ पे टोटल बाबे और माइयाँ ये सुबह आ जाते हैं, शाम के डिनर के बाद पे भी है। तो ये बड़ा मज़ेदार है। और ये जो यहाँ पे ओल्ड बीजिंग है ना, उसके अंदर भी आपको ये नज़र आता है और जगहों पे भी बहुत ज़्यादा। ये गवर्नमेंट ने परमानेंट ही बंदोबस्त कर दिया है, जो मशीनें ख़राब नहीं होती वो वाली। ये टेंपल ऑफ हेवन है, इसको टेंपल ऑफ हेवन कहते हैं, बीजिंग के अंदर है और ये बहुत पुराना है, 1420 में बना था। और उसी वक्त जब यहाँ पे एक चाइनीज़ डायनेस्टी थी जिसने पैलेस बनाया था फॉरबिडन सिटी, तो उसके साथ ही उसने ये डेवलप कर लिया। ये जो ब्लू कलर है ये बेसिकली आसमान को शो करता है और ब्लू कलर के बारे में कहते हैं खुदा का रंग होता है। तो जहाँ पे ब्लू रंग आपको नज़र आए किसी इबादतगाह में तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बेसिकली खुदा को मानने वाले लोग हैं, क्योंकि इन्होंने ब्लू कलर को इस्तेमाल किया है। तो ये जो टेंपल ऑफ हेवन है ये पिलर्स के ऊपर है, 28 पिलर्स है उसके अंदर, और सारे के सारे जो पिलर्स हैं उसके अंदर किसी किस्म का कोई कील इस्तेमाल नहीं हुआ, वो एक दूसरे के साथ जॉइंट किया गया है उनको लॉग्स को, और उसके बावजूद वो खड़े हैं अभी तक। और इनके रिंग्स हैं 12-12 के, 2 रिंग्स हैं और एक 4 का रिंग है। बेसिकली जो सबसे बाहर वाला 12 का रिंग है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है 12 महीनों को, और नहीं, जो बाहर वाला है वो रिफ्लेक्ट करता है 12 घंटों को, और एक जो पिलर है वो 2 घंटों के बराबर है, तो 24 घंटों को शो करता है दिन को। उसका जो अंदर वाला सर्कल है वो बेसिकली 12 महीनों को शो करता है कि 12 महीने जो होते हैं साल के होते हैं। और उसके अंदर एक 4 का सर्कल है जो बेसिकली 4 मौसमों को शो करता है। और अगर आपको याद हो तो जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे आया था तो वो इस तरफ आया था, उसने कहा जी मैंने जाके टेंपल ऑफ हेवन को विज़िट करना है, तो फिर उसे यहाँ पे लाया गया था टेंपल ऑफ हेवन में। तो ये बड़ी यूनिक सी जगह है, पूरे गार्डन्स हैं और उसके दरमियान टेंपल है। बादशाह के ज़माने में ये बहुत ज़्यादा
नोबल लोगों के लिए होता था। जो कॉमन आदमी था वो बाहर रहता था, वो बहुत ज़्यादा अंदर नहीं आ सकता था। तो ये ऊपर आपको जो ब्लू कलर नज़र आ रहा है, रेड जो होता है ये एक वैसे चाइना का कलर है, और ब्लू जो है आसमान का कलर है, और यहाँ पे येलो नज़र आए या गोल्डन नज़र आए तो वो बादशाह का कलर होता है। तो ये उसकी बैकग्राउंड है। ये इन्होंने चाइना के अंदर ये पुराना कॉन्सेप्ट है कि बरामदे बना दे ताकि सनलाइट ना तेज़ ना आए, और उसके साथ साथ लोगों को ज़रा सहूलत हो जाए। तो हमारी गाइड क्योंकि उस साइड पे है तो हम उस साइड पे चल रहे हैं। तो ये चाइनीज़ कॉन्सेप्ट बड़ा ज़बरदस्त है, ये बरामदों वाला, और फिर साइडों पे ये पानी के तालाब बना देते हैं या फिर पौधे लगा देते हैं ताकि मौसम अच्छा रहे, क्योंकि यहाँ पे गर्मियों में गर्मी बहुत पड़ती है। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए इस टाइप के बनाए जाते हैं बरामदे, और ये आपको हर इनकी जो मेन बिल्डिंग्स हैं उसके अंदर नज़र आते हैं। तो ये है जी टेंपल ऑफ हेवन। इसका देखें, ये बेसिकली आपको नीचे से लेकर ऊपर तक सर्कल नज़र आ रहे हैं, और फिर सर्कल के दरमियान ये टेंपल है, और सारा वुडन है, सारा वुडन स्ट्रक्चर है। और इस वुडन स्ट्रक्चर के बारे में कहते हैं कि इस पर कोई कील नहीं लगा और ना ही जॉइंट लगा है। ये सारा लकड़ी को लकड़ी से जोड़ के उसके अंदर लॉक सिस्टम लगा के पूरे का पूरा बनाया गया। और पहले ज़माने में ये होता था, ये नीचे जो आपको लेयर्स नज़र आती हैं, तो काम आदमी जो था ना इसके ऊपर तवाफ़ करता था। ये 7 फेरे लगाते थे यहाँ पे। तो 7 फेरे वाला सिस्टम जो ना आज भी है, लेकिन वो बड़ा कम हो गया क्योंकि धूप ज़्यादा होती, गर्मी ज़्यादा होती, तो लोग अब विज़िट करते हैं इसको ज़्यादा, इसके अलावा नहीं। पुरानी बुद्ध रवायात हैं कि वो अपने हर टेंपल के गिर्द ना 7 चक्कर लगाते थे, जिसको तवाफ़ कहते हैं हम अपनी ज़ुबान में। तो ये तवाफ़ जो है इनके टेंपल्स के अंदर भी होता था। तो ये जो लेयर्स हैं यहाँ पे चलने की, ये बेसिकली यहाँ पे वो ये देखें, नीचे से पहले सबसे पहले नीचे वाला पोर्शन यहाँ पे वो चक्कर लगाते थे, फिर उसके ऊपर वाले पोर्शन पे चक्कर लगाते थे, अभी भी लगाते हैं। और फिर उसके बाद ये ऊपर वाला हिस्सा, इसके ऊपर 7 चक्कर लगाएंगे। फिर ये लास्ट है, इसके ऊपर भी 7 चक्कर लगाए जाते हैं। ये भी एक्टिव टेंपल था तो उस वक्त इसके ऊपर चक्कर लगाए जाते थे। तो ये पिलर्स के ऊपर खड़ा है, अगर आप देखें तो सारे पिलर्स हैं, और इसके ऊपर गोल्ड प्लेटेड है, सोने का पानी चढ़ा हुआ है। ये एंट्रेंस है, इसके बाद ये सारे लकड़ी के पिलर्स हैं सारे, इनको रेड कलर करते हैं ये, और येलो जो है बादशाह का होता है, यानी कि आप ये समझें कि गोल्डन कलर। और उसके बाद अंदर ये जो बाहर वाली जो एक लेयर है, 12 ये पिलर्स आपको नज़र आते हैं। तो ये जो 12 पिलर हैं, ये बेसिकली एक पिलर 2 घंटे का है, तो ये 24 घंटे को रिफ्लेक्ट करते हैं। इससे आगे जो आपको गोल्डन जिसके ऊपर कार्विंग हुई है वो नज़र आ रहा है, ये साल के 12 महीने। और उससे आगे 4 पिलर हैं मेन, जो 4 मौसमों को शो करते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अंदर सिर्फ ये जो टेंपल है ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए खुलता है, वैसे कोई नहीं। वैसे बाहर से तस्वीरें बना सकते हैं इसकी। वो सामने जो इनका वो जो मेन इनका टेंपल मैन होता है वो वहाँ पे बैठता है सामने। ये सामने आपको
आपको नज़र आ रहा है। ये यहाँ पे इबादत की जाती है, इनका जो मेन टेंपल मैन है वो वहाँ पे बैठता है इसके अंदर। इसको आल्टर कहते हैं, आल्टर इंग्लिश में। मेन दरमियान में 4 पिलर हैं, उसके ऊपर इनकी किताब रखी हुई है और पुरानी किताब है। बस इसके साथ साथ चक्कर लगाते जाएं जी। ये पहले यहाँ पे लोग तवाफ़ करते थे इसका, और अब ये क्योंकि म्यूज़ियम बन गया तो अब ये इबादत नहीं होती यहाँ पे, सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स होते हैं जिसके अंदर इबादत होती है। पुराने ज़माने बादशाह सिर्फ 2 वक्त होते थे जब वो यहाँ पे आता था इबादत के लिए, बस पूरे साल में। तो ये है इसका मेन गेट, यहाँ से बादशाह आता था, और ये वाला रास्ता था बादशाह का। और ये देखें सामने गेट बड़ा खूबसूरत है इसका। मैं आपको गेट दिखाता हूँ, और गेट आप देख के ना आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, बड़ी खुशी मिलेगी आपको गेट देख के। ये सिटी गेट है, वहाँ से लोग इस साइड पे आते थे उस वक्त, नोबल लोग। और उसके बाद ये सिटिंग स्पेसेस, फिर वो सीढ़ियाँ चढ़ के इसके बाद ऊपर, और ये सामने